कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों के सामने लाके खड़ा कर देती है जिनको हमने दिल से निकाल दिया होता है। वो लोग जिन्होंने तुम्हें कभी दर्द दिया हो, नीचा दिखाया हो, पीछे खींचने की कोशिश की हो या फिर सिर्फ नेगेटिव एनर्जी बनके तुम्हारी ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बने हो। लेकिन सोसाइटी का सिस्टम ऐसा है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। हो सकता है एक ही फंक्शन में तुम और वो बैड फ्रेंड मौजूद हो, एक ही गैदरिंग में तुम्हें उस इंसान को फेस करना पड़ सकता है जिससे तुम दूर रहना चाहते हो। सवाल यह है, क्या तुम ऐसे मोमेंट में भी मेंटली स्टेबल रह सकते हो? क्या तुम इमोशनली अनअफेक्टेड रह सकते हो? सबसे पहले ये समझो कि किसी इंसान का तुम्हारे आसपास होना और उसका तुम्हारे ऊपर असर डालना दोनों अलग चीजें हैं। तुम्हारा असली कंट्रोल उस सेकंड पर नहीं होता जब वो इंसान सामने आता है। तुम्हारा असली कंट्रोल उस सेकंड पर होता है जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें उसकी मौजूदगी का क्या मतलब निकालना है। तुम उस मोमेंट को एक अनकंफर्टेबल टेंशन बना सकते हो या फिर एक न्यूट्रल फ्रेम बनाकर इग्नोर भी कर सकते हो। ये तुम्हारा चॉइस है। बात इग्नोर करने की नहीं है, बात इवॉल्व करने की है। तुम अपने दिमाग में अगर उस इंसान का इंपॉर्टेंस खत्म कर चुके हो तो उसके सामने होने का भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा तुम पर। लेकिन अगर अंदर से रिसेसमेंट, गुस्सा, दर्द या ईगो अभी भी बाकी है तो उसका चेहरा देखते ही तुम्हारा इंटरनल सिस्टम हिल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जरूरत है इनर क्लैरिटी की। तुम्हें अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं सच में इस इंसान को छोड़ चुका हूं अंदर से? क्या मैं इमोशनली फ्री हूं अंदर से, या सिर्फ इससे दूरी बनाकर मैं अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहा हूं? अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी दर्द है तो पहले उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद उस पर काम करो। अपने इमोशंस को नाम दो। हाँ, मुझे उस इंसान से घृणा होती है। हाँ, मुझे अभी भी उसने जो किया मेरे साथ उसका अफसोस है। यहाँ मुझे तकलीफ होती है जब उसका नाम मेरे सामने आता है। तब जब तक तुम खुद के इमोशंस से भाग रहे हो तुम उन्हें हील नहीं कर सकते, और जब हीलिंग नहीं होती तब इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता। तुम फिजिकली चाहे सामने ना देखो लेकिन मेंटली तुम वही सोच रहे हो। जब किसी गैदरिंग, फंक्शन या ट्रेवल के दौरान तुम्हारा सामना उससे हो सकता है तो सबसे पहला टूल होता है मेंटल प्रिपेयर्डनेस। तुम्हें पहले से अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। तुम एक सिनेरियो बना लो अपने माइंड में कि अगर मैं उस इंसान को देखता हूं तो मैं क्या करूंगा। मैं आंखों से आंख मिलाऊंगा या नहीं, मैं ग्रीटिंग दूंगा या नहीं, मैं उसके सामने बैठता हूं तो अपने थॉट प्रोसेस को कैसे न्यूट्रल रखूंगा। ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए, क्योंकि जब तुम प्री डिसाइड नहीं करते तो तुम रिएक्ट करते हो, और जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। रिएक्ट करना एक इमोशनल स्लेव का रिएक्शन है, जबकि रिस्पॉन्ड करना एक इमोशनली ट्रेंड वॉरियर का रिएक्शन है। डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन हर बार फिजिकल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता। होटल में हो सकता है एक ही टेबल पर सीट मिल जाए, कार में एक ही रो में बैठना पड़ जाए, और वहां तुम्हारे पास सिर्फ एक ही टूल होता है, इंटरनल डिटैचमेंट। तुम्हारे थॉट को मैनेज करना। तुम अपने फोकस को कंट्रोल करो। उस इंसान के चेहरे को मत देखो, उसके जेस्चर को इग्नोर करो और अपना फोकस शिफ्ट करो किसी और इंसान पर, किसी और चीज पर। फोन हाथ में लेके एक नोट लिखना शुरू करो या फिर अपनी सांसों पे ध्यान दो। अटेंशन इज द करेंसी। जो तुम जिसको दोगे उससे तुम इमोशनली जुड़ जाओगे। तुम्हें अपनी अटेंशन का मालिक बनना पड़ेगा। एक और पावरफुल टेक्निक है एंकरिंग। तुम्हारे दिमाग में एक इमोशनल एंकर होना चाहिए जो तुम्हें काफी करता है। जब तुम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाते हो तो तुम अपने उस एंकर को याद करो। वो एंकर कुछ भी हो सकता है, कोई कोट, कोई चेहरा, कोई गोल, कोई मोमेंट, कोई मंत्र, जिसे याद करते ही तुम इमोशनली सेफ महसूस करते हो। जैसे ही तुम्हारा दिमाग भटकता है उस नेगेटिव पर्सन की तरफ, तुम इंस्टेंटली अपने एंकर पर स्विच कर जाओ। एक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मिनिमल न्यूट्रल इंटरेक्शन। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो ओवर पोलाइट लेकिन दूरी बनाए रखो। ना ज्यादा गुस्सा, ना ज्यादा फ्रेंडली, सिर्फ एक फॉर्मल स्माइल या एक जनरल ग्रीटिंग। बाकी तुम अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखो जो क्लियरली सिग्नल दे कि तुम इन्वॉल्व नहीं हो। तुम्हारा आई कांटेक्ट लिमिटेड हो, पोस्चर क्लोज्ड हो और जेस्चर्स मिनिमल हो। तुम्हारे अंदर का इंटेंशन क्लीन हो कि मैं ड्रामा नहीं करना चाहता लेकिन मैं अपने पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। यह भी याद रखो, कभी कभी तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा बिगेस्ट पावर होता है। तुम जिस चीज पर रिएक्ट नहीं करते वो चीज तुम पर कंट्रोल नहीं रख सकती। जब वो पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि तुम कुछ अनकंफर्टेबल फील करोगे और तुम चिल मोड में होते हो, तब अपने आप एक एनर्जी की ढाल बन जाती है। तुम उसका इल्यूजन तोड़ देते हो। उस इल्यूजन का नाम है तुम मेरे मूड के मालिक हो, और जब वो इल्यूजन टूटता है तब उस इंसान की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। और अगर तुम किसी पार्टी या इवेंट में जा रहे हो जहां तुम जानते हो कि वो बैड फ्रेंड भी होगा तो एक बड़ी सिस्टम डेवलप करो। अपने किसी ट्रस्टेड दोस्त के साथ जाओ जिसे तुम इमोशनली सेफ फील करते हो। तुम उसके साथ इंगेज रहो, उसके साथ बात करो और अपना फोकस उस कंफर्ट जोन में रखो। किसी भी नेगेटिव पर्सन के आसपास ज्यादा टाइम ना दो। वो तुम्हारे अंदर जो ड्रामा क्रिएट करना चाहता है उसे परमिशन मत दो बिल्कुल भी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब तभी काम करेगा जब तुम खुद के ऊपर जेन्युइनली काम कर रहे हो। तुम्हारा फोकस अगर सिर्फ अवॉइडेंस पर है तो फियर बन जाता है। तुम्हारा फोकस अगर ग्रोथ पर है तो अवॉइडेंस नेचुरल हो जाता है। तुम्हें इतना स्ट्रांग बन जाना है कि किसी भी इंसान की प्रेजेंस तुम्हारे एनर्जी को डिस्टर्ब ना कर सके। तुम्हारा पीस, तुम्हारा पावर, तुम्हारी प्रेजेंस इतनी अनशेकेबल होनी चाहिए कि कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट तुम्हारे रडार के बाहर हो। जिंदगी में तुम्हारे पास हर वक्त कंट्रोल नहीं होता सिचुएशन का, लेकिन तुम्हारे पास कंट्रोल होता है रिएक्शन का, और वही तुम्हारा असली कैरेक्टर डिफाइन करता है। तुम बैड फ्रेंड से भाग नहीं रहे हो, बल्कि तुम उस इंसान की एनर्जी को अलाउ नहीं कर रहे हो अपने पीस में घुसने के लिए। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा अवेयरनेस, ये सब तुम्हारा आंसर बन गए।